दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जब ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो किसी भी मोड से हो, आईएमपीएस कर रहे हो, एनईएफटी कर रहे हो या फिर आरटीजीएस कर रहे हैं, तो इन सभी के केस में जो मिनिमम अमाउंट है और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कितना कितना है। यानी कि कम से कम हम कितना पैसा भेज सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा भेज सकते हैं एक दिन में, और जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन है यानी कि कितना बार हम भेज सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में दोस्तों जानने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेनिस। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्विक फंड ट्रांसफ़र की। क्विक फंड ट्रांसफ़र में क्या होता है कि आपको अचानक से किसी को पैसा भेजना होता है, तो आप उस केस में मिनिमम जो अमाउंट है वो 25,000 रुपया पर ट्रांजैक्शन और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 50,000 रुपया पर डे भेज सकते हैं। यानी कि आप अचानक से किसी को पैसा भेजना चाहते हैं जो बेनिफिशियरी आपने ऐड अभी तक नहीं किया है, बिना बेनिफिशियरी ऐड किए आप 25,000 रुपया पर ट्रांजैक्शन और पूरे दिन का जो लिमिट है वो 50,000 रुपया है। यानी कि 25 और 25 दो बार में आप 50,000 रुपया बिना बेनिफिशियरी ऐड किए किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। दोस्तों, जो ट्रांजैक्शन का लिमिट है वो एक दिन में 2 ही बार आप भेज सकते हैं, 2 से ज़्यादा बार आप क्विक फंड ट्रांसफ़र का यूज़ करके नहीं भेज सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एनईएफटी या फिर आरटीजीएस का। दोस्तों, एनईएफटी और आरटीजीएस में आपको 2 तरह के नेट बैंकिंग होते हैं, एक रिटेल और एक कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग। तो आप देखिएगा कि जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको वहाँ पे चूज़ करना होता है रिटेल यूज़र या फिर कॉर्पोरेट यूज़र। तो हम दोनों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट यूज़र के बारे में। दोस्तों, कॉर्पोरेट यूज़र अगर आप हैं तो आप बेनिफिशियरी ऐड करके सिंगल अटैम्प्ट में 30 लाख रुपया पर ट्रांजैक्शन भेज सकते हैं। यानी कि एक बार में आप अपने बेनिफिशियरी को, जिसका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड आपने पहले से सेव करके रखा है, बेनिफिशियरी में ऐड करके रखा है, उसको 30 लाख रुपया एक बार में भेज सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो पर डे का लिमिट है वो 75 लाख है। यानी कि आप एक दिन में 75 लाख रुपया भेज सकते हैं। दोस्तों, ये जो लिमिट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग का लिमिट है। यानी कि नेट बैंकिंग से आप एक दिन में 75 लाख रुपया, यानी कि कॉर्पोरेट यूज़र हैं तो भेज सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रिटेल यूज़र के बारे में। यानी कि जब नेट बैंकिंग में जो रिटेल यूज़र का ऑप्शन होता है उसके द्वारा अगर आप लॉगिन करते हैं, आप अगर रिटेल यूज़र हैं तो आपका जो लिमिट है दोस्तों पर ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपया नेट बैंकिंग का यूज करके आप भेज सकते हैं। और एक दिन में जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 25 लाख रुपया आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये नेट बैंकिंग के माध्यम से, रिटेल यूज़र के माध्यम से आप 10 लाख रुपया पर ट्रांजैक्शन और 25 लाख रुपया पूरे दिन का आप भेज सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं आईएमपीएस के बारे में। दोस्तों, आईएमपीएस के द्वारा आप बेनिफिशियरी ऐड करके एक दिन में या फिर एक बार में 5 लाख रुपया आसानी से भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईएमपीएस के द्वारा आप एक बार में ही 5 लाख रुपया किसी भी आदमी को भेज सकते हैं जिसका बेनिफिशियरी आपने ऐड करके पहले से रखा है। बिना बेनिफिशियरी ऐड किए अगर आप भेजते हैं दोस्तों तो आप मैक्सिमम 25,000 रुपया और 25,000, यानी कि एक दिन में 2 बार करके आप 50,000 रुपया ही भेज पाएंगे। तो ये थी कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की ट्रांजैक्शन लिमिट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेनिस।